All right. Hi, everyone. I welcome you all to finally the knowledge series of Regrob. Today we have Surajit sir with us. He's actually one of the business head. He's so much passionate about real estate, and I believe is fond of traveling and many things as well. Of course, I will have a little intro with him. But before that, I would like to introduce Regrob to you guys. We have been in the industry since 2012. Apart that, if you talk about the other things, we help the home buyers to build their dream houses, and I would say we have been in 12 plus cities, and we have more than 50 plus branches with us. So one of the business head is Surajit sir itself. I already told you. So let's have a quick conversation with him first. Kaise hai sir aap? How are you? I'm very fine. And how is actually real estate going in Newstown, Calcutta right now? Now the market is very going Mm-hmm. because in this season, in this winter, and up to April, May, markets are very strong and very highly effective. ये Okay. टाइम में बहुत इफेक्ट मतलब मार्केट में बहुत ग्रोथ रहता है मतलब नया लॉन्चेस रहता है और नया हम्म। मतलब कस्टमर्स का डिसीजन मेकिंग का टाइम भी यही रहता है। ओके। ओके, तो अभी सर क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? हमारे पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं? एक्चुअली अभी तो ऑनगोइंग्स में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है जैसे सिद्धा ग्रुप्स का है, विनायक ग्रुप्स का है एंड अंबुजा का भी है एंड सृजन पीएस सभी ग्रुप्स का है लेकिन मर्लिन ने नया नया एक एफ रेसिडेंसीज लॉन्च किए हैं। ठीक है। हम्म। वो राजारहाट न्यू टाउन का बहुत अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है एंड अट्रैक्टिव बजट में भी है। ठीक है एंड हम्म। होम बायर्स के उधर जस्ट 20 डेज में सिक्स 600 यूनिट्स भी सोल्ड हुआ है। ठीक है। तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ग्रो मतलब ग्रोएबल है एंड कस्टमर्स बहुत स्ट्रांग एग्रेसिवली डिसीजन भी ले रहे हैं। ओके, तो इसका रीजन, इसकी यूएसपी एक्चुअली है क्या? मतलब व्हाई डू एक्चुअली आर पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस? एक्चुअली कोलकाता जो सिटी है ना वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये रियल एस्टेट सिटी को बहुत आगे ले जा रहा है मतलब सिटी को बढ़ा रहा है। तो हम्म। ये जो लोकेशन है राजारहाट और न्यू टाउन ये एयरपोर्ट का बहुत बगल में है। ठीक है। ओके। जो प्रॉपर कोलकाता से भी एयरपोर्ट राजारहाट न्यू टाउन के बहुत नजदीक है तो इसलिए हम्म। जो जो बंगालीज जो काम के लिए बाहर रहता है। ठीक है। वो सेकेंड मतलब कोलकाता में फ्यूचर के लिए ये लोकेशन ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है। राइट। तो सर, अगर एयरपोर्ट के अलावा मैं बात करूँ बाकी चीजों की, मॉल्स की, आईटी सेक्टर की स्पेशली, वो कैसा है लोकेलिटी वाले एरिया में? मैम जैसे रियल एस्टेट ग्रो करता है तो उधर मॉल्स आईटी वो तो साथ में ही रहता है। ये हम्म। कोलकाता का जो मेन आईटी हब है सॉल्ट लेक पे सेक्टर 5 में। ठीक है जहां से मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ये हम्म। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से न्यू टाउन सबसे नजदीकी रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड न्यू टाउन जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टाउन बन रहा है तो उसमें भी आईटीज का अब अपकमिंग बहुत स्कोप बन रहा है बहुत कमर्शियल्स बन रहे हैं जिधर आईटीज भी आ रहे हैं। बड़े आईटीज भी आ रहे हैं जैसे इंफोसिस आ गया है न्यू टाउन में। ओके। ठीक है। जैसे टीसीएस का बहुत बड़ा हब है न्यू टाउन में टीसीएस गीतांजलि टेक पार्क। ठीक है एंड आईटीसी का भी आईटीसी इंफोटेक बोल के एक बहुत अच्छा कमर्शियल आया है। और हम्म। भी टेक टेक महिंद्रा एंड जो अदर्स कंपनीज है सभी बड़े बड़े ब्रांड सब न्यू टाउन में नया ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूंगी कि आईटी सेक्टर भी हमने कवर कर लिया, एयरपोर्ट भी हमने कवर कर लिया, अफोर्डेबल भी बोल दिया हम लोगों ने, रेजिडेंशियल एरिया भी हो गया। तो मैं इंक्लूड करती हूँ कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह भी काफी इजी हाँ वे। हाँ क्योंकि न्यू टाउन ऐसा लोकेशन है ना मतलब जिधर सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है। तो इसीलिए ओके। मतलब टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर भी न्यू टाउन में ही है। ठीक है। एंड जो न्यू टाउन स्कूल्स और
दिल्ली पब्लिक स्कूल्स का दोनों दो ब्रांच, जिस मतलब ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा डीपीएस न्यू टाउन में ही है। ठीक है। ओके। एंड इंटरनेशनल स्कूल्स भी बहुत सारा न्यू टाउन में है, जैसे ऑर्किड हो हम्म। गया, एंड बड़े बड़े बहुत सारा इंटरनेशनल स्कूल्स जो न्यू टाउन में आए हैं। सेंट जेवियर्स जो कोलकाता का सबसे हेरिटेज एंड ओल्डेज यूनिवर्सिटी है, तो वो हम्म। उसका भी न्यू टाउन में एक नया ब्रांचेस ओपन हुआ है उधर। एक मतलब पुराना सेंट जेवियर्स बहुत हेरिटेज है, लेकिन नया ब्रांच जो न्यू टाउन में खुला है ना, वो बहुत स्पेसियस है एंड बहुत मॉडर्न भी है। ठीक है। ओके। तो दैट इज वाई न्यू टाउन सभी रीजन का फोकस लोकेशन न्यू टाउन ही है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से, मतलब आपके पास काफी सारे हमारे होम बायर्स आते होंगे ना, तो उनके कुछ पेन पॉइंटर्स होते हैं हमेशा कि ये चाहिए ऑल ऑफ दैट। तो हम एज अ रेग्रॉब न्यू टाउन में वो सारे कवर कैसे कर रहे हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सिचुएशंस होती हैं और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको, या हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जिनमें ये सब इंक्लूड हो जाता है? एक्चुअली मैम, जैसे अदर सिटी जैसे ग्रो करता है रियल हम्म। एस्टेट के संग, तो न्यू टाउन वैसे ही ग्रो कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो न्यू टाउन में तीन एक्शन है, एक्शन एरिया 1 2 3। ये तीनों एक्शन है। एंड राजारहाट एक न्यू टाउन के एडजॉइंट एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्लेस, जो एयरपोर्ट के पूरा मतलब एकदम बगल में है। तो पहले ऐसा था कि न्यू टाउन को कनेक्ट करने के लिए ओनली बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ओनली बसेस ऑप्शन था। लेकिन अभी हम्म। मेट्रोस मेट्रोस कनेक्ट हुआ है पूरा न्यू टाउन को। ठीक है। एंड अभी जो बायर्स का जो पहले सोचता था कि मैं अगर इधर रेसिडेंशियल के लिए सोचूंगा तो कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, तो हम्म। न्यू टाउन्स को ना पीछे से भी कनेक्ट कर दिया गया है, जो साउथ कोलकाता की संग भी कनेक्टेड है। जो उधर से ओके। अगर किसी ने साउथ कोलकाता एक्सेस चाहता है, तो उसको पूरा न्यू टाउन घूमना नहीं पड़ेगा, वो पीछे से साउथ कोलकाता निकल सकता है। तो वो भी 15 से 20 मिनट में। तो ऐसा हो गया कि पूरा न्यू टाउन एक मतलब पूरा कनेक्टेड हब है। एंड पूरा 6 लेन से भरा है। एंड हम्म। एक्शन एरिया 1 बेसिकली, ये एक्शन एरिया 1 बेसिकली एक कोऑपरेटिव एंड रेजिडेंशियल स्पेस रहा था पहले। तो उसके बाद जब उसके एडजॉइन में बड़ा लैंड मिलना स्टार्ट हुआ, तो तब बड़े बिल्डर्स आए। एंड हाई राइज बहुत सारा, मतलब इधर हाई राइज में पहले लोग सोचता था कि हाई राइज में रहना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अब लोग हाई राइज ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड ज्यादातर 3 BHK में शिफ्ट हो रहा है। 2 BHK का कंसेप्ट भी बहुत लूज हो रहा है अभी। लोग 3 BHK बिग अपार्टमेंट में शिफ्ट होना ज्यादा पसंद कर रहे पहले सर क्यों हैं। था ऐसा कि लोग नहीं प्रेफर करते थे, और अब क्यों? एक्चुअली पहले लोग ना सिटी के अंदर रहना ज्यादा पसंद करता था। ठीक है। हम्म। इस सिटी के अंदर रहना, लेकिन अभी इधर से इतना कम्युनिकेशन इजी हो गया। अगर कोई सिटी के अंदर रहेगा, वो आईटी हब में आने के लिए जितना टाइम लगेगा, इससे पहले इधर से पहुंच जाएगा। राइट। दैट इज वाई सब इधर इधर प्रेफर कर रहे हैं। और आईटी में जितना बिग जाइंट कोलकाता में आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो न्यू टाउन ही प्रेफरेबल लोकेशन रहेगा ठीक है हमेशा। सर, गॉट इट। ओके। एंड वन मोर थिंग मैं इसको हम्म। ऐड करना चाहता था कि न्यू टाउन में एक मतलब नॉट ओनली हॉस्पिटल स्कूल्स एंड रेसिडेंशियल्स बन रहे हैं, न्यू टाउन में हम्म। बहुत अच्छा एक नेचुरल ब्यूटीज भी है, इको पार्क। ठीक है। ओके। तो उधर मतलब अभी कोलकाता का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट भी इको पार्क ही हो गया है। उधर मतलब इको पार्क में इतना बड़ा लैंडस्केप जिसको डिजाइन करके रखा है, लोग फ्री टाइम उधर एंजॉय करने आता है। एंड कोलकाता का सबसे बिगेस्ट जो फेयर्स रहते हैं ना, सब हम्म। इको पार्क्स में अरेंज होते हैं। तो ओके। इको पार्क एक मतलब क्या हो गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया न्यू टाउन का। ठीक है। ठीक है। इजी टू एक्सेस, नेचर की भी सब कुछ, मतलब एक ही जगह कंप्राइज हो गया है। गॉट इट सर। राइट तो राइट राइट।
सर, मेरा ये सवाल है अब कि मैं ये जानना चाहूंगी कि कहाँ से, मतलब जैसे रेंज बात करते हैं ना, हमने अफोर्डेबल तो बोला, बट स्टिल किसी के दिमाग में अगर इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ से रेंज हमारी शुरू होती है, मिनिमम टू मिनिमम, और कहाँ तक जाती है? जैसे आप बोल रहे थे कि 3 BHK भी आजकल काफी ज्यादा, तो मैं ये एक रेंज स्पेसिफाई करना मैम चाहूंगी। इधर न्यू टाउन में मतलब कोलकाता मेट्रो सिटी में सबसे अफोर्डेबल है इंडिया का। अगर आप ठीक है। देखिएगा कॉस्ट पर लिविंग भी सबसे अफोर्डेबल है। एंड इधर का रेसिडेंशियल कॉस्ट भी बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है। इधर ओके। आपको 2 BHK एक सोसाइटी में बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा सोसाइटी में 2 BHK 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ओके। जो बहुत मतलब एक होम हम्म। बायर के एक होम बायर्स के लिए बहुत एडवांटेज है। एंड जो 3 BHK का मैं बात करूंगा, वो 3 BHK 65 to 70 लाख से 3 BHK स्टार्ट हो जाता है। जो एक स्पेसियस 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK जिधर मतलब जो एक स्पेसियस 3 BHK चाहते हैं, एंड विथ एक नॉट ए बैल्कनी विथ ए डेक। तो हम्म। उसने उसका मतलब अगर रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहता है तो उधर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन भी बनेगा। ओके। ठीक है। कॉरेक्ट सर। तो अभी एक चीज और बस कि यूजुअली मैं जहां तक जानती हूँ 2 BHK का बजट लोगों के दिमाग में इतना होता ही है, तो कि हाँ 50 40 50 वो लोग डिसेंट मेरे को लगता है, पर इतनी सारी फैसिलिटीज हैं आसपास, सब कुछ सराउंड कर रहा है उन लोगों को, तो मेरे को लगता है कि ठीक है। बट स्टिल, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके हिसाब से अभी न्यू टाउन के क्या रहेंगे? मतलब कोई बाकी जगह की जगह यहाँ क्यों इन्वेस्ट करे, एक तो ये पॉइंट जानना चाहूंगी। दूसरा ये कि अभी अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या क्या है? एक्चुअली मैम न्यू टाउन में प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। न्यू टाउन में अभी ना मतलब फ्लैट्स, पसंदीदा फ्लैट्स मिलना मुश्किल हो गया है। ठीक है। ओके। क्योंकि लैंड्स डिमांड। बहुत, हाँ लैंड्स बहुत कम है। एंड डिमांड्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। हम्म। जितना जितना प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें ज्यादातर मतलब प्रीमियम यूनिट ना पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है। ठीक है। अच्छा। जब एक मानिए एक गैप आता है कि एक 2 महीने 3 महीने के गैप में कोई लॉन्चिंग्स नहीं आया, तो जब लॉन्चिंग्स आता है ना तो 10 15 दिन में ही 500 600 यूनिट सोल्ड आउट हो जाता है। ओके। ठीक है। तो दैट इज वाई न्यू टाउन में बहुत डिमांडेड है, क्योंकि जो अपकमिंग्स आता है ना मतलब ये हम लोग जो चैनल पार्टनर है, हम लोगों तो मालूम रहता ही है, कस्टमर्स को भी मालूम रहता है कि अपकमिंग्स आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो लोग भी रेडी रहते हैं कि ये इधर एक अपकमिंग्स आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो सिचुएशन सीन ऐसा है कोलकाता का कि अभी न्यू टाउन का स्पेशली कि लोग वेट करते रहता है कि कैसे मतलब कितना जल्दी एक अपकमिंग्स आए तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी एक 2 3 प्रोजेक्ट्स जो न्यू टाउन में अपकमिंग से, जो अभी तो एक सीजन का ऑप्टिमा चल रहा है और मालवी न्यू रेसिडेंसीज चल रहा है। एंड अभी जो आने वाला है उसमें एक पूर्ति का प्रोजेक्ट आने वाला है, पूर्ति शुभम का एक आइडियल एक्वा व्यू का एक फेज आने वाला है। ठीक है। हम्म। एंड बहुत सारा लैंड अभी एक्वायर हुआ है, अंबुजा का एक आने वाला है। एंड बंगाल पियरलेस का एक सबसे प्रीमियम लोकेशन में, न्यू टाउन का एक्शन एरिया 1 का सबसे प्रीमियम लोकेशन, उसमें एक बहुत अच्छा मतलब बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट आने वाला है। वो बंगाल पियरलेस का होने वाला है। तो उसमें बहुत लोग मतलब उसका टिकट साइज भी थोड़ा प्रीमियम होगा क्योंकि बहुत प्रीमियम लोकेशन है। एंड हम्म। बहुत एंड और वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर कोलकाता का अभी टॉप टॉप कोई होटल से अगर देखेंगे तो वो भी न्यू टाउन में आ जाता है। ठीक है। नोवोटेल से लेके, ठीक है, लेमन ट्री से लेके, एंड बहुत सारा प्राइड प्लाजा, बहुत सारा उधर आता है। तो जैसे कोलकाता में एक फुटबॉल का बहुत 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 ज्यादा क्रेज है। ठीक है। क्रेजी। तो जब भी मतलब कोई फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना तब न्यू टाउन में रहना पसंद करता है। तो जो मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल्स जो रहता है तो न्यू टाउन में ज्यादातर होता है। तो ये हम्म। न्यू टाउन बहुत ही मतलब सब कुछ एकदम नजदीक। एंड इधर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा मिल जाता है।
ठीक है सर, गॉट इट। आपने बोला प्रीमियम और प्रीमियम टिकट्स होंगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ प्रीमियम से मतलब क्या हम माइंडसेट बना ले अपना कि हाँ ये एक लग्जरी या प्रीमियम वाला चीज हो जाएगा हम लोगों मैम के लिए। प्रीमियम्स अगर थ्री बी एच के प्रीमियम्स 3.5 CR से स्टार्ट होगा। ये ठीक है। अल्ट्रा अल्ट्रा प्रीमियम लोकेशन है, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है टाउन स्क्वायर हम्म। बोल के। वो एकदम न्यू टाउन का सबसे प्रीमियम लोकेशन है। तो उधर ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, टाउन स्क्वायर। तो ठीक ये है। टाउन स्क्वायर भी इसी रेंज में आ जाता है, 3.5 CR 3 BHK का। एंड ये लोकेशन को लेके मतलब इतना ज्यादा मतलब डिमांडेड है कि लोग प्रीमियम मतलब यूनिट तो मिल ही जाएगा, लेकिन पसंदीदा यूनिट मिलने में फास्ट कम फास्ट सर्व होना चाहिए। गॉट इट सर। ठीक है सर। आई हैव डन विद ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस। मैं ये जानना चाहूंगी कि लास्ट चीज जो आप एक्चुअली हमारे होम बायर्स को बोलना चाहेंगे एज अ बिजनेस हेड ऑफ न्यू टाउन कैलकाटा, मतलब आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि दिस इज जैसे मेरे को अभी लग रहा है कि यार बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी कैलकाटा में, तो यही करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैम अभी मैं व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ये एक लाइफ टाइम के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। तो जिधर आपको अच्छा ROI मिलेगा, तो हम लोग मेरे तरह जो जिसने एक अच्छा कंसल्ट दे सकता है कि आप देखिए कि इसके बाजू वाला प्रॉपर्टी में इतने अप्रिसिएशन आए हैं, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है। तो हम्म। हम आपको डेटा दे सकते हैं कि उसका प्राइस ये था, अभी ये हुआ है। तो आपको इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे आपको जब हैंड ओवर मिलेगा 4 साल में, तो आपको इस प्राइस में आप रहेंगे। तो एकदम हम्म। फेयर ROI आपको दिखा सकते हैं कि आप तो होम बायर है, होम आपका ड्रीम है। तो इसके संग रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं, प्राइस हम्म। अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एप्रिसिएशन आपको दिख रहा है। तो ये जब जब अगर आपको एप्रिसिएशन दिख रहा है, आपका बजट में आपको फिट हो रहा है, तो उसमें डिसीजन लेना आपको बहुत ज्यादा आसान होगा। तो डिसीजन लेने से पहले मतलब इमोशन तो होता है घर खरीदने खरीदने के लिए, लेकिन एक कैलकुलेशन भी चाहिए होगा जो हम लोग देंगे। ठीक है। तो उसमें उसको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मैं यही हम्म। बोलना चाहूंगा कि हम हमारे तरह जो कंसल्टेंट है रियल स्टेट का, जिसको मालूम होगा कि कौन सा राइट प्रॉपर्टी आपके लिए है, तो हम लोगों से जुड़िए। तो हम लोग आपको राइट प्रॉपर्टी को चूज करने में हेल्प करेंगे, आपको ROI अंडरस्टैंड होने करने में हेल्प करेंगे। एंड आपको इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर बोलने के लिए, मतलब इस प्रॉपर्टी का क्या 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 फ्यूचर है, इसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका डिसीजन में जो मतलब जिधर आपको डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसमें हम एकदम आपके संग एंड टू एंड सपोर्ट देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये तो बेस्ट बात होगी क्योंकि जब नंबर्स और डेटा का कैलकुलेशन रन करता है ना, तो इमोशन से ज्यादा बड़ी एक चीज ऐड हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई बिलीव हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, बट इफ देयर इज एनी अदर थिंग, कोई स्पेसिफिक कमेंट किसी चीज के बारे में आपको जानना है, तो विल ड्रॉप डाउन सरजीत सर का नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन। कोई भी क्वेश्चन होगा, वी विल बी द फर्स्ट वन टू आंसर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली हैविंग यू। आई रियली अप्रिशिएट योर थैंक टाइम। Thank थैंक यू। you.